अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर जो आस्था और श्रद्धा का माहौल पूरे देश में देखने को मिला था, अब उसी मंदिर से जुड़ा एक मामला राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में बड़ी हलचल पैदा कर रहा है। मामला है राम मंदिर में मिले चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और चोरी का, जिसे लेकर जांच लगातार तेज हो रही है और कई बड़े नामों पर सवाल उठ रहे हैं। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब विशेष जांच टीम यानी कि SIT की जांच रिपोर्ट के आधार पर कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई और इस केस में 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आरोप है कि मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे की रकम के प्रबंधन और गिनती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं की गई। सूत्रों और जांच से जुड़ी जानकारी के मुताबिक यह पूरा मामला उस समय सामने आया जब ट्रस्ट को चढ़ावे की रकम से गड़बड़ी का संदेह हुआ और शुरुआती जांच में ही ये बात सामने आई कि मंदिर परिसर में पैसे की गिनती और सुरक्षा व्यवस्था में कई स्तर पर खामियां थी, जिनका फायदा कुछ लोगों ने उठाया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत SIT जांच के आदेश दिए, जिसने अपनी जांच में बैंक रिकॉर्ड, CCTV फुटेज, कैश हैंडलिंग सिस्टम और कर्मचारियों की भूमिका तक हर पहलू को खंगाला। रिपोर्ट के आधार पर कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए, जिनमें यह भी सामने आया कि लाखों रुपयों की हेराफेरी की आशंका है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई। विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और पारदर्शिता की मांग की। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि जैसे ही मामला सामने आया, तुरंत जांच शुरू की गई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। और इसी बीच एक बड़ा प्रशासनिक और धार्मिक बदलाव भी देखने को मिला, जब ट्रस्ट से जुड़े 2 अहम नाम चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। हालांकि आधिकारिक तौर पर और नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर इसे जांच में सहयोग से जोड़ा गया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे एक बड़े दबाव और प्रशासनिक असंतुलन के रूप में देखा जा रहा है। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि मंदिर में चढ़ावे की गिनती और सुरक्षा व्यवस्था में शामिल कुछ कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध रही है और रिपोर्ट के अनुसार नकदी और आभूषणों की हैंडलिंग में तय नियमों का पालन नहीं किया गया है, जिससे गड़बड़ी की संभावना बढ़ी। जैसे जैसे SIT की कार्रवाई आगे बढ़ी, पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी भी की और गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ शुरू की। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि कुछ लोग सिस्टम की जानकारी का फायदा उठाकर लंबे समय से गड़बड़ी में शामिल हो सकते थे। इस पूरे मामले में एक और बड़ा पहलू यह है कि यह सिर्फ एक प्रशासनिक मामला नहीं रह गया, बल्कि अब यह राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है और सरकार का कहना है कि यह मामला बेहद गंभीर है, लेकिन जैसे ही शिकायत सामने आई, तुरंत जांच शुरू कर दी गई और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं गया। और प्रशासन का दावा है कि जांच पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की जा रही है। लेकिन इस मामले में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब जांच रिपोर्ट के बाद यह सामने आया कि ट्रस्ट की कार्यप्रणाली में भी कई प्रक्रियात्मक खामियां थी, जिन पर अब पुनर्विचार किया जा सकता है। और यही वजह है कि आने वाले समय में ट्रस्ट की संरचना और कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राम मंदिर जैसे संवेदनशील और आस्था से जुड़े मुद्दों पर किसी भी तरह की गड़बड़ी सीधे जनता की भावनाओं को प्रभावित करती है। इसलिए इस मामले का असर केवल प्रशासन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका राजनीतिक असर भी लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। और इस बीच आम जनता में भी इस मामले को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रशासनिक चूक मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे पूरी व्यवस्था पर सवाल के रूप में देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा तेजी से ट्रेंड होने लग गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस जांच के बाद पूरे सिस्टम में सुधार होगा, या फिर यह मामला भी समय के साथ राजनीतिक बहस में ही सीमित रह जाएगा। फिलहाल SIT की जांच जारी है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कई नाम जांच के दायरे में बताए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना है और यही वजह है कि अब पूरे देश की नजर इस केस पर टिकी है, क्योंकि मामला सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि आस्था, भरोसे और व्यवस्था की पारदर्शिता का भी है।